तो बच्चों आज हम आपको केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ाएंगे। इसमें भी दो तरह के रिएक्शन देता है अल्कोहल। एक में तो वो रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जा, क्लीवेज कह सको आप इसे। और एक भी रिएक्शन होंगी जो OH यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। तो किस तरीके से होता है वो अब हम आपको बताएंगे। अगर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह का वर्क करेगा, जो हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाए थे 11th में, अब भी बताए थे पिछले यूनिट में। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक की तरह रिएक्ट करेगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा तो इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, और ये SN जो रिएक्शन हमने आपको बताई थी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे लिख लें। When the OH bond is broken, the alcohols act as न्यूक्लियोफाइल्स या न्यूक्लियोफिलिक भी आप इन्हें कह सको। जैसे अभी अभी हमने बताया, अगर बॉन्ड ब्रेक होता है OH के बीच में, तो जो जैसे ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक है, ये O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमने क्या कहा है, किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या हो यहाँ, ये जहां इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है, ये वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और इस कार्बन पर अटैक करने के साथ ही ये अपने साथ किसे ऐड कर लेगा, इसी कार्बन को ऐड कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर। अब ये क्या करेगा, अपने और हाइड्रोजन के बीच के जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा उन्हें। तो ये रिएक्शन हो जाएगी अभी यहाँ। ठीक है, +H पॉजिटिव। तो हमने आपको बताया, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होता है तो एज ए न्यूक्लियोफिलिक वर्क करेगा ये। ठीक है, और कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पर। आपने SN1 रिएक्शन जो पढ़ी थी, SN1 रिएक्शन आपकी याद होगा, SN1 और SN2 रिएक्शन, उनमें हमने ये सारी चीजें आपको बताई हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो, इसका क्या होगा रिएक्टिविटी का, वहां पर भी बताया था। तो जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, वो मिथाइल ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा, फिर कहीं के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो 3 डिग्री के लिए सबसे कम होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I इफेक्ट इंक्रीज होता चला जा, तो ऐसे ऐसे इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होना काफी डिफिकल्ट हो जा फिर। तो यही रीजन है कि इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होंगे वो वाला कार्बन एटम होगा जिसपे मिनिमम एल्काइल ग्रुप जुड़े हों। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखियो आप। तो वो रिएक्शन जिसमें क्लीवेज होगा, कहीं में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्यों करता है ये, इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्यों शिफ्ट कर ले, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो देन हाइड्रोजन, तो इस वजह से कर ले। अब जैसे जैसे इस पर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे,
एल्काइल ग्रुप के नंबर्स क्या बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी प्लस आई इफेक्ट ये इस पर बढ़ा देंगे, ठीक है। और जैसे प्लस आई इफेक्ट इस पर इंक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उस अट्रैक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहते हो नोट लिख लो। द प्रेजेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप with plus I effect tends to increase the electron density around oxygen atom. We can say that alkyl group decreases the polarity of OH bond, thereby making the release of hydrogen positive difficult. या जैसे हमने अभी आपको समझा दिया पूरा, आपको लिखवा भी दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसकी कुछ रिएक्शन बताओगे जिसमें जो इसके OH क्लीवेज से रिलेटेड है। एसिडिक नेचर सबसे पहला, इसका जो एसिडिक नेचर होगा पॉइंट अगर देखें हम, जो वीक एसिडिक नेचर होता है अल्कोहल का, क्यों, इस वजह से होता है। देखो अब भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो है ही, ठीक है, यानी इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर ही रखी, तो बहुत डिफिकल्टी से रिलीज होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जब डिफिकल्टी से रिलीज होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है उसके नंबर्स कम होंगे, यानी उसके जो स्पीड होगी H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की वो काफी क्या होगी, कम होगी। इसी वजह से वीक एसिड होता है, यानी जो इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी होती है, जो आर्हेनियस ने बताया था कि कितने आयंस टोटल में से आयनाइज हुए, कितने मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, ठीक है, वो इसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी होती है, और ये इसकी काफी कम होती है, 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 के बीच होती है, ठीक है। आयनाइजेशन जो इसकी कैपेसिटी होती है अल्कोहल की वो काफी कम है, 10⁻16 से 10⁻18 तक, ठीक है। आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितना वीक एसिड होगा, ठीक है, काफी वीक एसिड होता है। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल। सेकंड वन है रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल से किस तरह की रिएक्शन करेगा ये, वो देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, कोई भी है, तो क्या बना होगा, ये एल्कोक्साइड फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, एल्कोक्साइड फॉर्म। जैसे हमने बता दिया था इसमें न्यूक्लियोफिलिक होता है ये, ठीक है, आई बात समझ में। तो कहीं का क्लीवेज हो रहा है इसमें हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी जब ये किसी रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन। आप देख लो ये बनेगी, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो OH क्लीवेज होगी, यानी जो इस तरह की रिएक्शंस होगी उसमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है विद रिएक्टिव मेटल। जब भी अल्कोहल रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कोक्साइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन बनेगा। जैसे इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, थर्ड पॉइंट ले लो चाहिए से, जो अल्कोहल है वो वाटर से भी लेस एसिडिक नेचर रखता है, यानी जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिक है देन वाटर। वाटर से भी क्या है, लेस एसिडिक होते हैं ये। पेपर में एग्जाम में अगर पूछ लिया जा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको अभी समझा रहा। आप यहां देखो,
हमने कहा एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जितनी जल्दी रिलीज हो जाएगा उतना ही वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहा है एक साइड में हाइड्रोजन है जो रिलीज होगी। तो यहाँ देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर पाता, और जब इंक्रीज नहीं कर पाता तो इसके मुकाबले इसके रिलेटिवली ये जो H पॉजिटिव आयन के रूप में एक्वस सॉल्यूशन में जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो यही रीजन है कि इसमें एक प्लस आई इफेक्ट शो होने की वजह से लेस एसिडिक है, और इसमें प्लस आई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से मोर एसिडिक होता है वाटर। नोट कर ले सभी बच्चे। रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तो बच्चों मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड वगैरह सेम रिएक्शन होगी, जैसे रिएक्टिव मेटल के साथ हो इसी तरीके से यहाँ भी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे एक रिएक्शन हम आपको करके दिखा रहे सोडियम हाइड्राइड के साथ, इसमें क्या है, बस इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ने की, एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें भी एल्कोक्साइड बनेगा, ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। आप इसे इसी तरीके से लिखोगे सोडियम एल्कोक्साइड। अगर पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेगा, और प्लस H2। तो हाइड्रोजन रिलीज होगी इसमें। हमने जैसे बताया क्लीवेज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन रिलीज होती है इस तरह की रिएक्शंस में। सभी बच्चे नोट कर ले। नेक्स्ट है एस्ट्रिफिकेशन। ये काफी आपने रिएक्शन पढ़ी भी होगी। एस्ट्रिफिकेशन यानी जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है अल्कोहल, तो उस प्रोसेस को क्या कहलावा है, एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, काफी बार आपने पढ़ा है, बहुत बार आवागा भी ये रिपीट होगा, तो मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा बच्चों। जैसे एग्जांपल है CH3 COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कोई भी ले सको। ठीक है, आप ये क्या इस घटा बढ़ा सको। और हम यहाँ ले रहे C2H5OH, इसमें भी आप इसे घटा बढ़ा सकते हो, ये भी अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये जो रिएक्ट करेंगे एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, यानी व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म, जैसे हमने बताया इसमें तो कहीं का क्लीवेज होगा, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटेगा इसका। ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से, वैसे भी H2SO4 जो आप इसमें यूज करो वो डिहाइड्रेट करने का काम करे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर ले। तो क्या बन जाएगा इसमें बच्चों, एस्टर बन जाएगा CH3 COO C2H5, इथाइल एसीटेट फॉर्म होगा प्लस वाटर। तो एस्टर फॉर्म होगा इसके क्लीवेज होने की वजह से। ठीक है, H पॉजिटिव ये रहा, OH नेगेटिव ये रहा, तो ये वाटर के रूप में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ रिएक्शन थी। एक रिएक्शन और इसकी एसाइलेशन पूछ लीजा। एसाइलेशन इसी तरह की है, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसाइलेशन देख लो, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन का मतलब क्या है कि जब अल्कोहल देखो रिएक्ट करे या तो CH3 COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड भी कह दें CH3 CO ट्वाइस। ये क्या है, इनके साथ जब भी रिएक्शन आओगी, कोई भी एलिमेंट वो कंपाउंड रिएक्ट करेगा, तो उस प्रोसेस को एसाइलेशन कहा जा।
ठीक है, इसे एसिड क्लोराइड भी कह दें, एसिड क्लोराइड। और ये एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है बच्चों, तो इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो वो प्रोसेस का कहलावे एसाइलेशन। तो हम आपको अभी रिएक्शन करके दिखा रहे किस तरीके से करते हैं रिएक्शन। एग्जाम्पल लेके बता रहे सीधे ही। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH, एथेनॉल रिएक्ट करेगा एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl। जैसे हमने बताया इसमें कहीं की क्लीवेज होगी, ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह वर्क करता है और यहां से क्लोरीन हट जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों यहाँ पे CH3COCH2CH3 प्लस HCl, इथाइल एसीटेट फॉर्म हो गया, एस्टर फॉर्म होगा इसमें भी बच्चों। क्या बनेगा? एस्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो एसाइलेशन में क्या है, जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा कहीं के साथ एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, तो क्या फॉर्म होगा? एस्टर। अब हम इसके जगह ले लेंगे एसिड एनहाइड्राइड CH3CO2। तो इसमें सिर्फ एक कंपाउंड चेंज होगा, HCl की जगह क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड CH3COOH। नोट कर ले सभी बच्चे। तो ये रिएक्शन थी कुछ। इसका एसिडिक नेचर देखना हो, अगर आपको पता है H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं कुछ सॉल्यूशन में, तो एसिडिक नेचर दिखा है वीक एसिड है। वाटर से भी वीक एसिड है क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, और मेटल के साथ रिएक्ट करके या उनके हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करें। ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड के साथ भी कैसी रिएक्शन देगा? एस्टर की, यानी एस्टर फॉर्म कराएगा। सभी बच्चे नोट कर ले। तो ये रिएक्शन कौन सी थी? ये वो रिएक्शन थी जिसमें क्लीवेज हो रहा था कहीं का OH का। अब हम आपको वे रिएक्शन बताओगे बच्चों जिसमें क्लीवेज होगा OH का। ठीक है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक की तरह वर्क कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लिख लो, व्हेन द बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक, या इलेक्ट्रोफाइल्स भी हम इसे कह सकें। ठीक है बच्चों, किस तरीके से वर्क करता है ये देख लो, इसका मैकेनिज्म RCH2OH। ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। तो ये क्या हो गया? इस फॉर्म में आ गया CH2। अब हम इसमें क्या डाल देंगे? अटैकिंग रिएजेंट डाल देंगे। सपोज Br नेगेटिव डाल दिया, अब होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों? पहले से ही कमजोर हो जा, तो इसमें पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जा और इसकी प्रेजेंस में भी कमजोर हो जा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं का वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक का। इलेक्ट्रोफिलिक कौन होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जा। जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जा? डेफिशिएंसी। वहां अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई हो। तो इस तरीके से क्या होगा फिर? RCH2Br, या फिर इधर लिख लो सामने Br। ठीक, H2O। इसमें मास अधिक होने की वजह से जैसे ही हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा था तो ये बॉन्ड वीक हो गया था इसके जुड़ते ही, इधर वजन ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, फिर ऑक्सीजन ने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और इसी पे इसने क्या करा? अटैक करा। तो यहाँ देखो, इस तरह की जो रिएक्शन होगी, सभी को दिख रहा है ना? इस तरह की जो रिएक्शंस होगी इनमें कहीं का वर्क करेगा ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक का वर्क करेगा। तो नोट कर लें सभी बच्चे।
अब जैसे हमने कहा था उसका ऑर्डर आपको बताया था कि वो 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा, 2 डिग्री के लिए सबसे दूसरे नंबर पर, 3 डिग्री के लिए सबसे कम। ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ये क्या होंगी, हमने आपको SN1 SN2 रिएक्शन में सारी डिटेल दी थी, तो वही चीजें हैं यहां पर भी। ठीक है, ये टर्सरी यानी 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, हमने ये सारी चीजें आपको बताई थी, जो स्लो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, और जो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन है वो 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 3 डिग्री जितना कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इतना इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखियो, वो 1 डिग्री के लिए और ये 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा रिएक्शन होंगी जिसमें OH का क्या हो रहा होगा, क्लीवेज हो रहा होगा, और 1 डिग्री के लिए सबसे कम होगी। 1 डिग्री के लिए वे ज्यादा होंगी जिसमें OH का क्लीवेज हो रहा होगा। सभी बच्चे नोट कर लें इस प्रोसेस को। और इसकी रिएक्शन हमने आपको बहुत सारी करवाई थी पिछली यूनिट में। जैसे हम थोड़ा सा बता दें, पहली थी रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड कौन सी थी, हैलोजन एसिड। हम सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे क्योंकि हमने करा दिया आपको बच्चों ROH प्लस, या डायरेक्ट एग्जांपल दे दें C2H5OH प्लस HCl। याद होगा आपके, हमने आपको एक कराई थी। ठीक है, तो आपने देखा था जो इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री की जो रिएक्शन थी वो काफी मुश्किल से हुई थी, और वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हुई थी। अभी अभी जैसे हमने बताया अभी आपको कि ये काफी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, लेकिन हुई थी C2H5Cl प्लस H2O फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया 3 डिग्री के लिए काफी आसान होती है। 3 डिग्री जैसे CH3OH टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन करें HCl कंसंट्रेटेड एसिड, तो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्शन हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे ही। ठीक है, क्योंकि हमने कहा इसका जो कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री का वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इसमें। CH3Cl प्लस H2O। सभी बच्चे नोट कर ले, और इनके बारे में मैं डिटेल दे चुका पिछली यूनिट में, तो वहां डिटेल भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी मैं बता दिया आपको कि 3 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा है, 2 डिग्री के लिए उससे कम, और 1 डिग्री के लिए उससे कम रिएक्टिविटी होती है। इसका मेन रीजन क्या है, जो 3 डिग्री जितना भी इसमें स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करती है, यानी रेट सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो यही सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। और फिर हमने सेकंड बताया था, एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है बच्चों, ये करवाई जा चुकी रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड में हमने PCl3 और PCl5 के साथ कराई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, C2H5OH प्लस PCl5 क्या फॉर्म होगा इसमें, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से आपका, ये रिएक्शन दोबारा से कराई जा रही क्योंकि इसमें क्लीवेज दिखाना OH का। ठीक है, देखो OH हट गया ना, क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, C2H5Cl प्लस H3PO3। ठीक है, तो
ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी बता रखी है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फिर फास्फोरिक एसिड, ठीक, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड H3 PO3, ये तो बना है PCl3 के साथ, और POCl3 बना है PCl5 के साथ। नोट कर ले सभी बच्चे। अब रिएक्शन है कहीं के साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, ये भी हमने आपको बता दी थी, ठीक है। फिर भी ले लो, एक एग्जांपल ले लो, पायरिडीन C5H5N, और ये इनमें सबसे बेहतर प्रोसेस होता है बनाने के लिए। क्यों होता है वो हमने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट हैं वे सारे क्या हैं, गैस हैं, ये भी गैस और HCl भी गैस, इसी वजह से इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस थी बच्चों, आप देख लियो इन्हें, ठीक है। अमोनिया के साथ हमने बता दी थी, अमोनिया के साथ भी क्या बना होगा, प्राइमरी एमाइन बना होगा, देख लो फिर भी। रिएक्शन विद अमोनिया, इसमें प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा CH2OH प्लस NH2 3, ठीक है, NH3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में 633 केल्विन पर, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें C2H5NH2, यानी प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसकी वो रिएक्शन थी जिसमें ये अल्कोहल इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो दोनों के बारे में हमने आपको डिटेल दी बच्चों।